कि भैया बायोलॉजी में कौन कौन से डायग्राम हमें तैयार करने हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है, यानी कि जिन्हें बोलते हैं भैया चित्र। तो आज के इस वीडियो में कौन कौन से आपको मैं चित्र बताने वाला हूं। जितने भी बच्चे कक्षा 12वीं के हैं और बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल 12th के सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखना, और जितने भी मैं आपको चित्र बता देता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग आपके 70 नंबर के पेपर में आप ये समझो कि 70 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा उसमें ये समझ के चलो कि लगभग आपका 5 से 8 नंबर का जो चित्र वाला क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहला चित्र देखो आपके पास यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्या है भाई, मानव अंडाणु का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। अब यहाँ पर आपका केवल चित्र नहीं बनाने को आता, कभी कभी जो होता है कह देगा कि भाई केवल चित्र अगर बनाओ तो आपका 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, यानी कि 2 मार्क्स में ही पूछेगा इसको। लेकिन अगर मान लो कि जैसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर वहाँ पर कहेगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, जैसे कह दिया कि भैया अंडाणु का सचित्र वर्णन करिए। क्या कहेगा, सचित्र वर्णन करिए। तो फिर ये प्रश्न आपका बन जाता है लगभग 3 नंबर का। ठीक है, तो 3 नंबर से ज़्यादा में फिर इसको पूछेगा। तो अब यहाँ पर पहली बात, इसका पूरा जो चित्र है आप बनाओगे इस तरीके से, जो भी आपका सर्किल वगैरह ये पूरा दिया गया है, पीतक कला होगा, केंद्रक होगा, कोशिका द्रव। अब आपको इतना बनाने के बाद यहाँ पर इसमें से जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे कुछ इसके पार्ट हैं, पार्ट में आप यहाँ पर इसका बता सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया पीतक कला क्या है। अब इसका एक हेडिंग बनाओगे, ठीक है, हेडिंग बना करके आप इसका पूरा फुल यहाँ पर इसके बारे में बताओगे। तो 2 से 3 हेडिंग फिर बताना पड़ेगा और चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है ये पहला वाला चित्र है, इसको कर लीजिएगा। आइए दूसरा चित्र आपको करना है भैया यहाँ पर आपके सामने, जिसका नाम है अंडाशय की अनुपृष्ठ काट का। देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखो जब चित्र को बनाइएगा तो पूरा पूरा आपको नहीं बनाना कि सोचो कि भैया ये जितने भी नाम यहाँ पर लिखे गए इन सभी को लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके कुछ पार्ट, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में बोलो तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम हो गया है ना, रुधिर थक्का कहाँ पर बनता है, और इसके अलावा यहाँ पर प्राथमिक पुटिकाएँ हो गई, बाह्य थीका हो गया है ना, अंडाणु हो गया। इस टाइप के कुछ पार्टों को आपको लेना, कोरोना रेडिएटा हो गया, जोना रेडिएटा हो गया, इन पार्ट को, स्ट्रोमा हो गया, इनको लेकर के आप लोग कुछ ही नाम देंगे तो आपका जो है नंबर वहां पर मिल जाएगा। तो ये पहला काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगला देखिए भैया आपका नेक्स्ट जो कि चित्र है, ये आपका बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र होता है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर है नर जनन तंत्र का आरेखीय निरूपण। अब इसमें देखो तो भैया शुक्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, प्रोस्टेट हो गया, शिशुवन हो गया है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, इसका आप ये समझो कि आपका एक नर जनन तंत्र, एक आपका मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, इन 2 में से आपका समझो कि भाई बायोलॉजी में आना एकदम फिक्स है। मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों को समझो कि एक साथ आ जाए, नहीं आएंगे, अलग अलग करके आते हैं। तो इसलिए एक नर जनन तंत्र हो गया, एक आपका स्त्री जनन तंत्र का ये जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बायोलॉजी का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका चित्र रहने वाला है। तो इसको देखो यहाँ पर इसके जो कुछ पार्ट हैं, यहाँ पर स्तंभिका हो गया, जैसे कि फैलोपियन नली हो गया, गर्भाशय हो गया है ना, अंडाशय हो गया, इस मध्य स्तर हो गया, योनि हो गया। इस टाइप के कुछ पार्ट हैं जिनको आपको जो है बनाना सीख लेना। अब जरूरी नहीं कि मतलब पूरा जैसा किताबों में बना रहता पूरा सेम वैसा ही बनाओ, लेकिन फिर भी बनाना सीखना है। ठीक है, अगला जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है वो है भैया शुक्राणु की संरचना। ठीक है, शुक्राणु की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे करना है। तो यहां से आपके सामने सबसे पहले इसमें आता है इस टाइप का एक स्पर्म। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, शुक्राणु। अब यहां पर शुक्राणु में जैसे कि इसका शीर्ष भाग, ये हेड जो होता है हेड, ठीक है ना, हेड बनाना सीख लेना। इसका ये मध्य स्तर होता है, बीच का पार्ट, और ये पुच्छ होता है। ठीक है, पुच्छ। तो देखो शीर्ष हो गया, फिर यहाँ पर मध्य स्तर हो गया, पुच्छ हो गया, 3 पार्ट समझ में आए। इसके अलावा यहाँ पर दूरस्थ केंद्र, ये आपका जो ये गला है, ठीक है, इसको ग्रीवा बोलते हैं। जीव द्रव्य कला हो गया, अग्रपिंडक हो गया, केंद्रक हो गया, सब आपके शुरू में ही है। तो इनके क्या करना, नाम को याद कर लेना। बाकी चित्र में मैंने बताया कि आपको बिल्कुल सही से नहीं बनेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जो इसके नामकरण है, नामकरण बिल्कुल गलत आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अगला आपका यहाँ पर देखो चित्र है जिसका नाम है पराग कोश के अनुपृष्ठ काट का, जो कि स्फुटन के पहले का भी आता है, और अगर ये नहीं आया तो स्फुटन के बाद का आएगा। ठीक है, ये भी आपका पराग कोश का अनुपृष्ठ काट है, लेकिन स्फुटन के बाद और पहले में फ़र्क है। पहले वाले में देखोगे तो ये जो आपके सर्किल दिख रहे हैं, आप इतना ट्रिक लगाना, ये सभी सर्किल इसमें क्या है, बंद है। लेकिन जो स्फुटन के बाद वाले में देखोगे तो ये सर्किल यहाँ से क्या है, खुल रहा है, यहाँ पर खुला है, यहाँ पर खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है।
ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। स्फुटन के बाद यहाँ पर ये खुल जाता है और बंद में जो है आपका यहाँ पर खुला रहता है। चलिए, इसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डीएनए से रिलेटेड ये टॉपिक है। डीएनए का भी आपका जो वाटसन और क्रिक का मॉडल है ना, वाटसन एवं जो क्रिक का मॉडल है डीएनए का, वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ही न्यूक्लियोसोम वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे इसका देखते हैं चित्र बनेगा। देखो, यहाँ पर आपके पास ये हिस्टोन अष्टक होता है, ये आपका जो एक सर्किल बना हुआ है ना। अब ये सर्किल इस प्रकार के एक यहाँ पर ये सर्किल से आपका जो एक ये छल्ले नुमा चल रहा है ना, ये श्रृंखला से बंधा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, इसको बांध करके यहाँ पर देखोगे तो जो डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है, एक तरफ से चारों तरफ इसके चल रहा है, यहाँ से आया फिर उधर से इधर इस तरह। अब ये हिस्टोन है ना। अब यहाँ पर आपका इसका जो लंबाई है 10 नैनोमीटर है। इसके बाद यहाँ से हिस्टोन अणुओं का कोर यहाँ पर बताया है जो कि 11 नैनोमीटर, एक तरफ 10 है एक तरफ 11 है। ठीक है, ये आपको लंबाई को जो है तैयार कर लेना है। इतना कर लोगे तो आपका बड़े आराम से नंबर मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से ये इसमें कुछ इसके जो है हेलिक्स को दर्शाया गया, जो आपका ये जकड़े हुए हैं ना, इसको ये जो डीएनए चारों तरफ से इसके तरफ इसको जो जकड़े हैं हिस्टोन अष्टक को, इसमें यहाँ पर ये दर्शाया गया इसमें डीएनए हेलिक्स को। ठीक है, ये आपका एक तरफ 11 नैनोमीटर एक तरफ 5.5 नैनोमीटर डीएनए लिंकर ये आपका इधर से जो है चल रहा है, इसको जो कसे हुए हैं, और ये आपके सर्किल में जो दिख रहे हैं ये H1 H2 इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है ना। अगला है मानव में इंसुलिन उत्पादन के चरण। इन्हीं मनुष्य में जो इंसुलिन है वह कितने स्टेप में बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में पूछता है कई बार क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले मानव कोशिका होती है, मानव इंसुलिन जीन होता है ना। और यहाँ पर देखोगे तो एक प्लाज्मिड्स है, ये जो कि एक प्रकार से ये बना हुआ है पूरा। ठीक है, जीवाणु गुणसूत्र यहाँ पर इसी में पाए जाते हैं, और इससे ये आपका ई कोलाई जो कि इस प्रकार से ये प्रतिबंधन एंजाइम यहाँ पर बनाता है। प्रतिबंधन एंजाइम चिपा छोर ये होता है इसका, और कटा हुआ प्लाज्मिड्स ये इस प्रकार के, क्योंकि यहाँ पर ये कटा हुआ, ठीक है ना, ये पूरा गोला है, यहाँ पर ये कटा है। ऐसे मतलब आपको जो है डायग्राम को बनाना सीख लेना है, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और ये आपका डीएनए पुनर्निर्गोज इंसुलिन यहाँ पर प्राप्त होता है इस तरीके से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करना भाई, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ चुका है, डीएनए की संरचना। यही है आपका वाटसन और क्रिक का मॉडल, क्रिक मॉडल। ठीक है, मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चित्र है, इसको देखिएगा। यहाँ पर आपके सामने समझने वाली बात इसमें क्या है, सबसे पहली बात आपके पास 5' और 3' ये दो श्रृंखलाएं चलती हैं। आपको पता है कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडली होती है, द्विकुंडलित होती है। ठीक है, और यही है द्विकुंडलित। आपकी एक कुंडली ये चल रही है, एक कुंडली ये चल रही है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है। आपका एडेनिन जो है यानी कि ए आपका थाइमिन के साथ यानी टी के साथ डबल बॉन्ड, ये दो बिंदु दिख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड बनाता है। इसी प्रकार थाइमिन एडेनिन ये जुड़े हैं। यहाँ पर एक जगह पर देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका जी जो है सी के साथ, जी का मतलब होता है यहाँ पर ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन होता है, और सी का मतलब होता है यहाँ पर साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है ना, साइटोसिन बोलते हैं इसको। तो जी के साथ सी जो है ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 बिंदु इसमें दिख रहे हैं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर ऊपर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ए टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और जी जो सी के साथ होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इतना इसमें देखना, पूरा का पूरा ये संरचना है डीएनए की। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी पूछी जाती है ये वाली, जो कि कहेगा टिप्पणी लिखो मनुष्य में लिंग निर्धारण पर। ठीक है, तो यहाँ पर मादा हो गया, नर हो गया। अब इसमें मादा में XX गुणसूत्र होते हैं और मादा नर में XY होते हैं। तो जब इनके बीच यहाँ पर मतलब कि फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, यानी कि संकरण होता है, या बोले तो इसमें निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद आपको यहाँ पर जब मान लो कि X है, अब X जो है जब Y के साथ मिलेगा तो यहाँ पर XY बना यानी कि पुत्र। ठीक है ना, यानी कि नर बनेगा। अगर आपका X जो है X के साथ मिलेगा तो यहाँ पर XX यानी कि पुत्री यानी कि मादा ही बना। तो ये इस प्रकार का एक पूरा संरचना है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा तैयार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए द्विगुणन के। तो इस प्रकार का ये डायग्राम है। यहाँ पर है HIV, आप जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, विषाणु होता है, जिसके कारण AIDS यानी एड्स नामक जो बीमारी होती है वो होती है। तो इसको बनाना सीख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षी अणु का बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया संरचना है, विलेट टाइप से बना हुआ है, इसको देख लेना। बीजाणु, भाई बीज का निर्माण कैसे होता है, यह भी चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीज कैसे बनता है इसको आपको तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ से आ जाओगे गुरु बीजाणुओं का निर्माण, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर वाला जो बीज का निर्माण है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ना भी करोगे तो चलेगा। इसके बाद यहां से आपका प्लाज्मोडियम यानी कि जीवन चक्र जो कि मलेरिया का है, तो ये